हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट गणेशा। तो दोस्तों, पितृपक्ष में जी हाँ दोस्तों, भूल कर भी ना करे ये गलतियाँ, वरना पछताना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। इस दौरान किए गए दान पुण्य से पितरों को आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही इस समय कुछ बातों का भी खास ध्यान रखना चाहिए। अगर उन बातों का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करने का विशेष महत्व बताया गया है। पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए कई उपाय किए जाते हैं। तो दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के दिन पितृलोक से पितृगण धरती पर आते हैं। प्रतिपदा तिथि से जल अन्न ग्रहण करने लगते हैं, जो उनके परिवार के लोग उन्हें अर्पित करते हैं। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में पितरों को देवता के समान ही माना जाता है। उनके आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि और धन धान्य बना रहता है। पितृपक्ष में आपको बहुत सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, वरना आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं दोस्तों, जिससे लाइफ में कई तरह की परेशानी आने लगती है। इसी के साथ आइए जानते दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान किन कामों को नहीं करना चाहिए, यानी कि दोस्तों यह गलती नहीं करें। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं उपाय से। तो दोस्तों, पितृपक्ष में ना करे ये 8 काम। पितृपक्ष में तामसिक भोजन से परहेज करें। इस दौरान सात्विक भोजन करें। मूंग की दाल का सेवन करें, क्योंकि वह शुद्ध माना जाता है। मसूर दाल इस दौरान नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांस, मछली, मदिरा से पूरी तरह से परहेज रखें। पितृपक्ष में कभी भी द्वार पर कोई पशु या मांगने वाला आए तो उससे अन्न जल जरूर देना चाहिए। कहते हैं पितृपक्ष में पितर किसी रूप में भी आकर अन्न जल की इच्छा करते हैं। जो व्यक्ति इस समय द्वार पर आए, जीवों को संतुष्ट करके ही विदा करे। तो दोस्तों, जब व्यक्ति इस समय द्वार पर आए, जीवों को संतुष्ट करके ही विदा करते हैं, उनके जीवन पितरों की कृपा से आनंद और सुख की बहार आ जाती है। दोस्तों, पितृपक्ष में माता पिता से कोई एक अगर जीवित हो तो उन्हें जितना अधिक हो सके आदर और सम्मान दे। इनकी हर खुशी का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय माता पिता से जो परलोक गए हैं वो धरती पर आकर देखते हैं कि आपका माता अथवा पिता जो जीवित है उनका कितना ख्याल रखते हैं। अगर उनके साथी को कष्ट होता है तो उनके मन को कष्ट पहुंचता है और वो शाप देकर बिना अन्न जल प्राप्त किए लौट जाते हैं, जिससे जीवन में एक के बाद एक कष्ट आने लगते हैं, तरक्की रुक जाती है। तो दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें। दोस्तों, नियमित घर में जलाए धूप दीप और सभी लोग प्यार से रहे। घर में कलह और अशांति का माहौल पितृपक्ष में बिल्कुल न बनने दे। ऐसा करने से पितृगण खुश होते हैं। जो लोग पितृपक्ष में पितरों को याद नहीं करते हैं और घर में अशांति बनाए रखते हैं, उनके घर से लक्ष्मी चली जाती है। तो दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि पितरों का शाप उनकी खुशियों को छीन लेता है। तो दोस्तों, परिवार में जो लोग परलोक गए हैं वो वापस आकर 15 दिनों के लिए आपके बीच में है। इसके लिए इस दौरान जो भी भोजन करें उनमें से थोड़ा सा हिस्सा निकालकर पितरों का ध्यान करें। दोस्तों, वो गाय, कुत्ता, बिल्ली, कौवा को खिला दे। पितरों का ध्यान किए बिना और पितरों के निमित्त अन्न निकाले बिना अन्न खाने वाला रोगी होता है और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों, पितृपक्ष में जो लोग पितरों को जल देते हैं उन्हें लंबी दूरी की यात्रा इस समय नहीं करनी चाहिए। जिस स्थान पर पितरों का तर्पण आरंभ किया है उसी स्थान पर पूरे पितृपक्ष में रहकर पितरों का जल अन्न देना चाहिए। दोस्तों, पितरों की पूजा करते समय जब जल हथेली से जमीन पर गिराए तो इसे अंगूठे की ओर तर्जनी के बीच से गिराए। इसे हथेली में पितृ तीर्थ कहते हैं। इससे जल पितरों को प्राप्त होता है। सामने से अंगुली से जल गिराने पर जल देवता को प्राप्त होता है और पितरों को नहीं। जी हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है कि पितृपक्ष में जिस दिन आपके पितरों की मृत्यु तिथि हो उस दिन अपनी क्षमता और व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराए। ब्राह्मणों की संख्या विषम रखे, 1, 3, 5, 7, 11, 21 इस तरह। दोस्तों, पितरों की
मृत्यु तिथि पर जो लोग पितरों के नाम से ब्राह्मण भोजन नहीं करवाते हैं या अन्न जल का दान नहीं करते हैं, उन्हें अगले जन्म तक इसका दंड भोगना पड़ता है। ऐसे लोगों की कुंडली में अगले जन्म में पितृदोष बना रहता है और असफलता उनका पीछा नहीं छोड़ती है। तो दोस्तों अवश्य इन बातों का ध्यान रखें। तो दोस्तों इस तरह पितृपक्ष के दिनों में ये गलतियां नहीं करें, इससे पितृ नाराज हो जाते हैं और शाप देकर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये गलतियां ना करें, इससे पितृ दोष पैदा होते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा।